अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आपकी मुलाकात हम कराने जा रहे हैं डॉक्टर मुख्तार अहमद भट्ट से, जो कि अवंतीपोरा में रहते हैं। ये एक आयुर्वेदिक डॉक्टर है और आप सबको जैसे पता है कि आज योग दिन है, आज योगा डे है, पूरे भारत में मनाया जा रहा है, आज पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। योगा डे। तो आज हम योग के बारे में जानेंगे डॉक्टर साहब से। और डॉक्टर साहब, सबसे पहला जो मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहूंगा, आप पहले अपना इंट्रोडक्शन दीजिए डॉक्टर साहब का। आपकी पढ़ाई कहाँ हुई, फिर आपने ये अपनी जो डॉक्टर की तालीम कहाँ से आपने हासिल की? जी, मेरा नाम डॉक्टर मुख्तार अहमद भट्ट है और मेरा जो निवास स्थान है वो अवंतीपुरा है। यहीं पला हूँ और उसके बाद मैंने 12th तक यही पढ़ा है और उसके बाद मेरी जो BMS मैंने कंप्लीट किया है जम्मू इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद एंड रिसर्च से, और यहाँ तक BMS मैंने किया है जम्मू से। उसके बाद भारतवर्ष में एक प्रचलित इंस्टीट्यूट है जहाँ पे एथेंटिक आयुर्वेद की बात होती है, जीवा आयुर्वेदा। यहाँ पे मैंने काम किया है 5-6 साल एज एन आयुर्वेदिक फिजिशियन। और प्रताप चौहान जी इसके मतलब डायरेक्टर साहब हैं। उनकी देख रेख में आयुर्वेद के जो मूलभूत सिद्धांत है उनके आधार पे आयुर्वेद से जो चिकित्सा होती है उसको भली भांति मैंने वहाँ से समझा परखा, और उसी आधार पे आयुर्वेद के मूलभूत सिद्धांतों के आधार पे ही मैं चिकित्सा करता हूँ। तो ये लगभग 2017-18 तक मैं वहाँ रहा हूँ। उसके बाद अब मैं अपना जो हमारा जो कश्मीर का प्रांत है यहीं पे हूँ। मैं अपने हेल्थ डिपार्टमेंट में कार्यरत हूँ, सेक्टर क्रू में। तो आज इरफान साहब हमारे साथ हैं, इनसे भी मैंने बड़ा कुछ सीखा है। थैंक यू सर। तो देखिए, एक्चुअली आज 21 जून 2025 जो कि एक इंटरनेशनल योगा डे के रूप में मनाया जाता है हमारे भारतवर्ष में, और इसके साथ साथ इंटरनेशनल लेवल पूरे विश्व में मनाया जाता है। एक्चुअली 2014 में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने इसकी बुनियाद मतलब ये जो इंटरनेशनल योगा डे है 2014 से मतलब ये स्टार्ट हुआ इंटरनेशनली। इसको UN के पट पे उन्होंने इसके ऊपर मोदी जी के योगदान, बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने विस्तार पूर्वक इसको मतलब वहां से इसकी जो प्रचलन हुआ हमारा जो इंटरनेशनल योगा डे है वहां से। और फिर हमारे जो आयुष डिपार्टमेंट है उन्होंने मतलब जो 21 जून 2015 से फिर मतलब ये आगे की रीति अभी चल रही है। शुक्रिया, थैंक यू सर। तो क्या है ये योगा? देखिए, हम मानते हैं भारत की देन है, लेकिन इस योग के बारे में आप बताइए। देखिए, योग का अगर हम मतलब इसकी जो मीनिंग है, योग का मतलब ये निकला है संस्कृत अक्षर युज से। युज का मतलब होता है मिलन। मिलन, हाँ। हमारा किस चीज का मिलन? हम जो ये जो हमारी भौतिकता है, हमारा जो मन है और हमारी जो स्पिरिचुअल लाइफ है, इनकी बॉन्डिंग जो है वो इसी योग से मिलती है। तो योग एक बहुत बड़ा मतलब ज्ञान है, विशाल भंडार है ये ज्ञान का। और इसकी जो प्रैक्टिकल यूटिलिटी है एज एन आयुर्वेद आचार्य, मैं समझता हूं कि वो कोई भी बीमारी नहीं है जिसमें मतलब योग का महत्व नहीं है। मतलब अगर आप आजकल देखेंगे भारतवर्ष में ये जो NCD का मुद्दा है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो है, ये तो मतलब अब हर एक जगह इनका जो मतलब जो NCDs है आप समझ सकते हैं। ब्लड प्रेशर है, शुगर है, इस तरीके की जो बीमारियां हैं जिनमें मतलब रिवर्सल प्रोग्राम की बात होती है, तो वहां पे हम जो हमारा चिकित्सा के मतलब जो हमारा जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है उसमें योग का भी एक पार्ट साथ में रहता है। अच्छा, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि योग से ये बीमारियां जैसे शुगर, दवाई आपने लेनी ही लेनी है, तो क्या ये रिवर्स हो सकता है? देखो, स्टेटस ऑफ द पेशेंट हमें समझना पड़ता है कि अगर रिवर्स तो होगा ये साथ में। देखिए, योग जो है, योग करने से आप स्वस्थ भी रह सकते हैं, मतलब हेल्दी लाइफ जीने के लिए भी, और बीमारियों के अंदर जो अलग अलग बीमारियां हैं उनमें हम पार्ट ऑफ द मतलब जो योग है उसमें इसका भी एक बहुत बड़ा रोल होता है बीमारी को हरने में। कोई भी बीमारी नहीं है जिसमें हम योग, इवन प्रेगनेंसी की बात करोगे वहां, तो वहां पे भी हम कुछ योग अगर उनको कराएं तो बहुत सारे सिम्टम्स में उसमें मतलब बड़ा फायदा मिलता है। बिल्कुल, शरीर को तो स्वस्थ रखता ही है। बिल्कुल। मन की स्वस्थता के लिए योग का क्या योगदान है? देखिए, अगर आप आजकल देखेंगे मतलब
आजकल की ये जो भाग दौड़ वाली जो ये जिंदगी लाइफ है, इसमें हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा मतलब जो मानसिक लेवल के जो विकार है इनका भी मतलब अब बहुत ज़्यादा ये चीज़ें बढ़ चुकी है। बॉन्डिंग नहीं है। आप समझ सकते हैं जो लाइफ पहले थी उसमें बड़ा चेंजेस आ चुके हैं। लाइफस्टाइल चेंज हो अडल्ट्रेटेड गया। फूड है, अडल्ट्रेटेड फूड है, आप समझ सकते हैं मोबाइल का यूज़ है। तो हमारी जो बॉन्डिंग थी वो अब कम हो चुकी है। हम लोग एक पैकेट बाउंड हमारा जो मीडियम है अब बच्चों का या जो हम बड़े हैं, पैकेट बाउंड हमारा जो मीडियम है वो फास्ट फूड जंक फूड वाला लाइफस्टाइल बन गया। तो बात ये थी कि देखिए योग जो है, मैंने कहा आयुर्वेद में अष्टांग योग की बात होती है। योग के 8 पार्ट माने गए हैं। 8 पार्ट जी। हमारे यहाँ मतलब जो पतंजलि योग सूत्र है तो इसमें अष्टांग योग की बात आती है। आप समझ सकते हैं ये जो मतलब मैं समझता हूं कि ये जो आज इंटरनेशनल योगा डे है ये तो मनाया जा रहा है, ठीक है, डे के रूप में इसको मनाया जाता है, बट अगर आप प्रैक्टिकल यूटिलिटी आप देखेंगे योग की ये बहुत कम है। हम लोग समझ सकते हैं कि मतलब हम समझते हैं कि ये जो योग है ये एक फिजिकल एक्सरसाइज है, इसकी एंटिटी यहीं तक है, बट ये महदूद यहां तक नहीं है। इसका दायरा वसी है, बहुत बड़ा। मैंने तभी कहा पहले कि योग जो है ये एक बहुत बड़ा विशाल है, मतलब ज्ञान का भंडार आपने कहा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो स्वस्थ लाइफ जीने के लिए भी अगर आप आयुर्वेद की बात करेंगे, आयुर्वेद में भी मतलब हम बात करते हैं हमारी वात पित्त कफ की। वात पित्तम कफश्चिति त्रयोदोषो समझता है। मतलब आयुर्वेद में हम मानते हैं कि हमारे शरीर के अंदर 3 प्रकार के दोष हैं, वात पित्त कफ। अगर इन दोषों में कोई भी इंबैलेंस पैदा होता है तो फिर उसी हिसाब के जो कैटेगराइज्ड जो बीमारियां हैं वो पैदा होती है। बात मैंने की अष्टांग योग की, तो योग का मैंने पहले ही कहा है कि ये है मिलन। मतलब आप समझ सकते हैं, आप कुछ चीजें ले लीजिए, अगर ये मतलब फ्रेजाइल मैनर में है, एक जगह पे ये इकट्ठे नहीं है, आप जाएंगे इसको इकट्ठा करेंगे तो एक शेप दे देंगे इसको। इसी तरीके से योग जो है ये हमारी भौतिकता और जो हमारा इंटरनल जो हमारा स्टेटस है उसमें एक बॉन्डिंग का काम करता है योग। अब आप समझ सकते, देखिए योग जो है इसके 8 पार्ट माने गए। उसमें बात आती है यम। यम में हम समझ सकते हैं कि मतलब आपकी जो जिम्मेदारी है इन्वायरमेंट के प्रति, आपकी जो जिम्मेदारी है इन्वायरमेंट के प्रति, इसमें यम आता है। मतलब सबसे पहले बात आती है अहिंसा की। मतलब आप किसी के ऊपर कोई भी मारेंगे नहीं, हिंसा नहीं करेंगे, क्योंकि अहिंसा परमो धर्म, मतलब सबसे बड़ा धर्म अहिंसा को माना गया है। इसमें तो गांधी जी ने भी इसकी बात रखी थी। तो बात यह है कि अहिंसा मतलब सिर्फ आप जो हमारी मनुष्य लाइफ है ये नहीं, बल्कि जो हमसे मतलब बाकी जानवर है, पेड़ पौधे हैं, इनके ऊपर भी मतलब जो आक्रमण है किसी प्रकार का नहीं होना चाहिए। तो ये बात आती है यम से हमारे अंदर एक कोऑर्डिनेशन पैदा होती है, हम पहचानते हैं। आप अगर कोरिलेट करते हैं अपने आप को एनवायरनमेंट से। बिल्कुल बिल्कुल। अहिंसा आप अगर मतलब आप नहीं करेंगे, आप समझ सकते हैं कि एक कहीं ना कहीं से आप पहचान लेंगे, हर एक चीज को एक शेप दे देंगे हिंसा को छोड़कर। बिल्कुल। उसके बाद है अहिंसा के बाद मतलब आपको हमेशा सच बोलना है, और ये भी योग में आता है। बिल्कुल, ये सिखाया जाता है। जब हम अष्टांग योग की बात आती है, ये मैं स्टेप वाइज मैनर में समझा रहा हूं आपको। सबसे पहले बात आती है यम की, उसके बाद आती है नियम की। यम नियम। यम का मतलब आपकी, मैंने पहले ही कहा, आपकी जो जिम्मेदारी इन्वायरमेंट के प्रति है, इसके अलग अलग चीजें हैं। इसी तरीके से नियम है आपकी जिम्मेदारी अपने शरीर के प्रति, अपने जो आपका मतलब बौद्धिकता है इसके प्रति जो आपकी जिम्मेदारी है। उसके बाद आता है यम। नियम के बाद आप करेंगे जो फिजिकल एक्सरसाइज जिनको आसन बोलते हैं। जो फिजिकल हम एक्सरसाइज करते हैं ये आते हैं। आसन के बाद फिर आपका जो ब्रीदिंग मोड है, मतलब सांस लेने आसन के बाद आपका जो प्राणायाम है इसकी बात आती है। ये तो आप समझ सकते हैं जो बाहर हमारा जो भौतिक संगठन है, ये जो हम देखते हैं हमारी जो शेप है, इसको करेक्ट करने के लिए यम, नियम, आसन और प्राणायाम, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ये है बाहर जो हमारी बॉडी के लिए। उसके बाद है ब्रिज। मतलब जब आपने यहां तक एक पकड़ ले ली, उसके बाद आती है बात मतलब
अंतर्मन की। बिल्कुल, इस ब्रिज को प्रत्याहार बोलते हैं। तो यहां तक आपने अपने आप को कंट्रोल किया, आप प्रत्याहार स्टेज पे आ गए। प्रत्याहार के बाद आता है जो हमारी इनर कॉन्शियस है, उसको एक्टिवेट करने के लिए आप सबसे पहले मतलब एक धारणा बढ़ेगी आपके अंदर। धारणा के बाद फिर ध्यान और फिर समाधि। ये आयुर्वेद में अष्टांग योग के बाद आती है। समाधि को थोड़ा सा जरा समाधि की देखिए, विस्तार ये बताइए। आप लास्ट स्टेज मान सकते हैं कि जहां पे आत्मलीन, यानी आपका आत्मा और परमात्मा का जो आपस में मिलन है, वो जोड़ आयुर्वेद में माना गया है। तो देखिए, सबसे पहले आप समझ सकते हैं कि फिजिकल जो बॉडी है, जैसे मैंने कहा कि मतलब यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है, इससे आप अपनी बॉडी को एक शेप देते हैं। बिल्कुल, आप समझ सकते हैं। अब आप करेक्ट यहाँ पे कोरिलेट करिए। मैंने पहले कहा यम में भी मतलब आपके एनवायरनमेंट के प्रति जिम्मेदारी, आप मतलब अहिंसा न करें, मार दौड़ मत करें। उसके बाद मतलब अहिंसा के बाद बात आती है मतलब सच बोलने की, हमेशा सच बोलिए। असत्यम का मतलब होता है नॉन स्टेलिंग, चोरी न करना। उसके बाद फिर आपका जो और चीजें हैं इसके साथ यानी जुड़ी कि हैं। आप में मॉरलिटी और एथिक्स की भी डेवलप, मतलब ये धीरे धीरे डेवलप होती जा रही है ये बिल्कुल चीजें। बिल्कुल। उसके बाद है नियम का मतलब होता है आपको अपनी मतलब साफ सफाई, अपने शरीर की साफ सफाई। मतलब आप बाहर से ही खाली साफ सफाई करोगे इतना नहीं है, मतलब आपको इंटरनली भी अपने आप को मतलब बिल्कुल, जब आप सच बोलेंगे, किसी को हानि नहीं पहुंचाएंगे, तो आपकी इंटरनल सफाई भी हो रही है। बिल्कुल। फिर ये नियम के बाद जब ये चीजें आती है तो फिर उसके बाद आप आसन स्टार्ट कर सकते हैं, जो मतलब फिजिकल एक्सरसाइज है, जिसमें मतलब अलग अलग आसन बताए गए हैं। उसमें आप ज्यादातर मतलब जो छोटी छोटी चीजें हैं, हर एक जगह हमें मतलब उनको वो फायदा करती है उसमें, जो जितने भी आसन है। उसके आसन के बाद आता है प्राणायाम। प्राणायाम मतलब डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज। और फिर इसके जो मतलब जब ब्रिज आ गया, उसके बाद जो बाकी स्टेजेस आते हैं। ठीक। तो अब देखिए, सबसे पहले बात आती है कि मैंने कहा कि वात, पित्त और कफ, क्योंकि आयुर्वेद की जो थ्योरी है वो त्रिदोष थ्योरी के ऊपर आधारित है। त्रिदोष जो सेंट्रल डॉगमा आयुर्वेद का है वो वात, पित्त और कफ के ऊपर ही है। तो यहां पे हम समझ सकते हैं कि कोई भी बीमारी, मैंने आपको कहा है कि देखिए भारतवर्ष में या हमारे यहाँ जो हमारा कश्मीर का प्रांत है, एनसीडी अब एक बहुत बड़ा बवाल बन चुका है। चाहे ब्लड प्रेशर आप देखें, शुगर देखें, थायराइड देखें, ये बीमारियां आम हो चुकी हैं। क्योंकि क्या होता है कि हमारा जो सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, एडल्ट्रेटेड फूड है, तनाव युक्त लाइफ है, आज की जो भागदौड़ वाली लाइफ है, इन्वायरमेंट पोल्यूटेड है, बहुत सारे ऐसे मुद्दे आ चुके हैं। मतलब मैंने जिनको बोला कि पहले कोविड से पहले ज्यादा बात आती थी कम्युनिकेबल डिजीज की, अब बात आई है मतलब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। कोविड तो उसके बाद अब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का मतलब ये हमारी जो आयुष पैथी है, इसमें हम हर एक जगह इसी बात को बार बार दोहरा रहे हैं कि देखिए, जो हमारी प्रिमिटिव मतलब जैसे कि आयुर्वेद है, यूनानी है, ये जो हमारी जो जितनी भी पैथियां हैं, इसमें मतलब कहीं ना कहीं से अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं, आप बिल्कुल लाभान्वित होंगे। अगर आप आयुर्वेद के मूलभूत सिद्धांतों के आधार पर चलेंगे, आपके अगर कोई आवश्यक होना ही होना है। बिल्कुल जी। अच्छा, तो आपको लगता है डॉक्टर साहब के ये जो ट्रेनिंग है योगा की, ये खाली एक दिन तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि बाज़ाब्ता तौर पर स्कूलों में इसके लिए एक टाइम टेबल में इन चीजों को इन्वॉल्व करना चाहिए, ताकि स्वस्थ जीवन बच्चों का पहले से ही शुरू हो जाए? बिल्कुल होना चाहिए। मेरा जो मेन फोकस है, मैं भी लाइव फेसबुक पे आता रहता हूँ हमेशा। जब भी मतलब 21 जुलाई को ये जब ये बात होती है, तो इससे पहले भी जहां हम हैं वहां हम अपनी जगह पे लोगों को ये चीज मतलब हम लोगों को इसके प्रति जो जानकारी, बिल्कुल जागरूकता वो हम देते रहते हैं। बट बात ये है कि जो हम अभी मतलब ये जो इंटरनेशनल योगा डे है, मैंने कहा डे के रूप में तो इसको मनाया जा रहा है, ये तो बहुत अच्छी बात है। बट जो हमारी जीवन शैली है, जो दिन प्रतिदिन हमारी जो दिनचर्या है, रात्रि या मतलब जो दिनचर्या है, उसमें भी इसका एक बहुत बड़ा रोल है। अगर इसको करेक्ट आप पहले से बच्चों को योग सिखाएंगे तो बीमारियां उस तरीके से नहीं बढ़ेंगी। थैंक यू डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब ने अभी तक जो कहा, उससे हमारी समझ में यह भी आ गया कि आप योग को किसी धर्म विशेष के साथ नहीं जोड़ सकते हो। योग का फायदा पूरी इंसानियत के लिए है।
योग बीमारियों को ठीक करता है, योग तंदुरुस्त इंसान को भी ठीक करता है। यानी कि योग हमें बिल्कुल करना चाहिए, रोज करना चाहिए। और बाज़ाब्ता जो हमारे स्कूलों में बच्चे हैं उनको इसकी ट्रेनिंग देनी बहुत ही आवश्यक, बहुत ही जरूरी है। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच।